संत साधना के संत कबीरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक पदावली उनने और एक लिखी थी, काफ़ी लिखी हैं। आज एक पदावली जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका अनुवाद, उसका भावार्थ ध्यान दीजिएगा। नर हरि सहजे जिनि जाना, नर हरि सहजे जिनि जाना, गत फल फूल तत्तर फल, गत फल फूल तत्तर फल, अंकुर बीज नसाना, नर हरि सहजे जिनि जाना। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गमी थे, ब्रह्मा गणित पुजारी, प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गमी थे, ब्रह्मा गणित पुजारी, शशि हर सूर दूर दुरतर, लागी जोग जुगतारी, नर हरि सहजी जिनि जाना। उल्टे पवन चक्र सट वेधा, मेरे डैंड सर पूरा, उल्टे पवन चक्र सट वेदा, मेरे डंड सर पूरा, गगनी गरजे मने सुने समाना, बाजे अनहब तुरा, नर हरि सहजे जिनि जाना। सुमति शरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी सगम स्वामी, सुमति शरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी सगम स्वामी, पद आनंद काल थे छूटे, सुख में सुरति समानी, नर हरि सहजे जिनि जाना, गत फल फूल तत्तर फल, अंकुर बीज नसाना, नर हरि सहजे जिनि जाना। आइए इसका अर्थ समझते हैं। इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जब आप साधना करते हो बगैर किसी आडंबर के, बगैर किसी चीज से, कोई आप ओटम टोटम कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके द्वारा आप प्रभु को जान सकते हो। उसके लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपकी उत्कंठा ही, उसको जानने की जो आपकी इच्छा है, तीव्र भावना है, उस भावना से ही आप उस प्रभु को जान सकते हो। इस साधना से सांसारिक विषय वासना के बीज और अंकुर समाप्त हो जाते हैं। जब आप उस प्रभु की इच्छा करते हो, कुछ लोग अपने अंदर उतरते हैं, बाहर न उतर के आंतरिक यात्रा करते हो, जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, जब आपको रस आने लगता है प्रभु भक्ति में कि कोई है इस संसार का रचयिता, तो फिर जो क्या होता है ना, जो आप दौड़ रहे होते हो इधर उधर संसार की दौड़ में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग करनी है, ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, मार्केट में नया मोबाइल आया है, मुझे नया मोबाइल लेना है, वो बगल वाले को पीछे छोड़ना है, आगे वाले को धक्का देकर टंगड़ी देके मुझे आगे निकल जाना है। तो ये सारे भाव जो हो जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस संसार वृक्ष का वास्तविक फल प्रभु की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो जीवधारी तो और भी है, लेकिन बुद्धि और विवेक क्या होता है, इंसान के भीतर में होता है। उसके पास ये अख्तियार है, ये इतनी विवेक है कि वो देख ले यार ये तो सारे बंधन है, जितने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ असल में बंधन है, असली लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। जिसके समझ में आ गया तो फिर समझ लो उसको प्रभु रूपी जो फल है वो मिल गया।
गुरु ने अपने सदुपदेश से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर साधक को लगा दिया। लेकिन इन सबके लिए क्या होता है, एक अच्छा गुरु मिलना जरूरी है, एक पथ प्रदर्शक जरूर मिलना अच्छा होता है। जैसे कबीरदास जी भी अपने गुरु ब्रह्मानंद को बहुत कृपा मानते हैं इसके लिए, और उनके बीच में बैठते होंगे निश्चित तौर पे, जो ज्ञान चर्चा होती है, अगर आप अच्छे लोगों के बीच में बैठे हुए अच्छा समझोगे। अगर जिसने ऑलरेडी प्रभु के बारे में जान लिया है उसके पीछे अगर आप जा रहे हो तो फिर वो बगैर किसी भेदभाव के आपको भी अपने उसी रास्ते पे ले चलने के लिए राजी हो जाएगा। इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय प्रदेश का कोना कोना प्रकाशित हो उठा। योग साधना में साधक प्रवृत्त हुआ, जिससे कुंडलिनी को जागृत कर उसने 6 चक्रों का भेदन किया और ऊर्ध्वगामी हो जाने पर उसने शून्य स्थिति ब्रह्मरंध्र का भेदन किया। अब प्रभु ने जो ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान से शारीरिक तौर पर जो कुंडलिनी जागरण कहते हैं वो है क्या, उसको जब तत्वबोध हो जाना, ये ज्ञान हो जाना कि इसने शरीर का रोल क्या है, क्या शरीर का उद्देश्य भोगना है या शरीर का उद्देश्य है कि उसको चला के रखो, बाकी बुद्धि और विवेक से जानने की कोशिश करो असल में चीज है क्या। तो यही कुंडलिनी जागरण जो यहाँ पर योगस्थ होकर कुंडलिनी जागरण का 6 चक्रों का भेदन किया, ऊर्ध्वगामी हो गया कहते हैं। ऊर्ध्वगामी क्या होगा, जिसके जो दिमाग सबसे ऊपर रहता है ना, इसलिए तो फिर उसको अमित आनंददायी अनंत नाद मिलने लगा। फिर वहां पर जो उस भाव की एक प्रभुमय की एक अलग ही वेदना प्राप्त है, जब इस सबसे चक्र से अगर उठने में कामयाब हो गए, जब वैराग्य, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सारी चीजें जब हट जाएंगी, जब इनसे आप ऊपर उठ जाओगे तो फिर आपको वो भाव करना। यहाँ पर कुंडलिनी जागरण का अर्थ यही है कि आपने शरीर का देह भाव जो है त्याग दिया। जैसे आप देह भाव त्याग दोगे तो फिर आपको ऊपर वाले के साथ ऐसा लगेगा कि आप कोई तार जुड़ रहा है, जिसे वायरलेस कनेक्शन कहते हैं ना, मोबाइल के टावर लगा देते हैं जगह, तभी तो आपके यहाँ कनेक्शन आते हैं। तो जो कनेक्शन है आपका ऊपर वाले से वो कनेक्शन जुड़ जाता है, वही कुंडलिनी जागरण है, कोई और थोड़ी है। क्योंकि आप फिर उठते चले गए, फिर आप सीधे पीछे धक्का मारते हैं। जैसे नदी में तैरते इसमें जो तैराक होता है अपने हाथ पैरों से पानी को पीछे धक्का देता है, तभी वो आगे गति कर पाता है ना। तो यही चीजें, उसने शरीर का भाव ही छोड़ दिया है। कबीर अपनी सद्बुद्धि द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि इस शरीर में त्रिकुटी प्रभु साक्षात्कार किया जा सकता है और इस भांति सुरति निरति का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिकारी होता है, काल बंधन से मुक्त होता है, जिसे जो अंदर की मैं यात्रा कह रहा हूँ, जो आत्मिक यात्रा कह रहा हूँ, ये तो हमारे वेदों उपनिषद में सब में लिखा हुआ है कि जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर में है। आपके अंदर में जैसे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि मांडव्य उपनिषद में वहाँ 2 चिड़िया जैसी बैठी हैं आपके मन के भीतर में। एक चिड़िया जो है वो भौंक रही है, पूरी सारी देख रही है, इंद्रियों के मार्ग में जितने सुख है वो ले रही है। दूसरी चिड़िया जो है वो बिल्कुल एकदम बगैर किसी प्रतिक्रिया की वहाँ पर बैठी हुई है। उस चिड़िया को उसको देखे तो उसको भगवान वही है, जो दूसरी चिड़िया भगवान है। लेकिन वो दूसरी जो चिड़िया है वो सांसारिक भोगों में इतनी लिप्त है कि वो जो बीच में हल्का सा पर्दा है, एक बार पर्दा उठा के देख भी लो कि यार हम बाहर, जो इंद्रियां हमको बाहर लेके जा रही हैं, हम चारा ढूंढने में लगे हैं, कहीं चींटी मिल जाए, कहीं कोई दाना वाना गिरा मिल जाए, तो वो चिड़िया जो है बाहर दाने की खोज में जा रही है। उसके लिए दूर दूर पूरे गगन में इधर उधर उड़ के आ रही है, और जो मिल जा रहा है उसकी उस दिन की प्राप्ति हो जा रही है। उसको लग रहा है कि आज मैंने हासिल कर लिया, लेकिन जाना उसको रोज पड़ रहा है। रोज दाने की खोज में, चारे की खोज में चिड़िया को निकलना पड़ रहा है। जो मन के अंदर 2 चिड़िया हैं, दूसरी चिड़िया वो ईश्वर का रूप है, वो भगवान का अंश है। वाली चिड़िया ने कभी देखा, क्योंकि वो चिड़िया आवाज तो करती नहीं, वो बुलाती भी नहीं किसी को, क्योंकि जो खाएगा, जो भोगेगा वही तो आवाज भी करेगा, हाँ इधर है खाना, इधर आ जा, उधर खाना पड़ा है, बोलेगा वही। अब वो ईश्वर हैं, वो तो ईश्वर देख रहे हैं कि भैया सामने पर्दा हटा लो, मुझे मेरे दर्शन कर लो। लेकिन वो चिड़िया सांसारिक भोगों में इतनी लिप्त हुई है कि उसको पता ही नहीं कि ईश्वर अंदर है। इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है, जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने
ये सारी जो बंधन है ये काट लिए। अगर आप अपने भीतर प्रवेश करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार निश्चित तौर पर होगा। तो ये थी आज की रचना। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।